बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कि उम्मीदवार चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला बेग की काविशों से महकमा वासा की जानिब से मॉनसून की बारिशों के बाद आबादी कलंदरपुरा की तमाम ब्लॉक सीवरेज लाइनों को बहाल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कलंदरपुरा की ब्लॉक सीवरेज लाइनें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक मुसलसल काम करने के बाद बहाल हो गयी। मोहम्मद अब्दुल्ला बेग का कहना था कि सुपरवाइजर सब डिवीजन फतेहगढ़ नूर अहमद के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने अपनी तमाम काविशों को इस्तेमाल में लाते हुए हमारी आबादी की सीवरेज लाइनों को बहाल किया। एहलियाने कलंदरपुरा ने नौजवान क़यादत उम्मीदवार चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला बेग की काविशों को खूब सराहा। स्वीडन की उभरती हुई सियासी जमात पार्टी नियाज की जानिब से इलेक्शन की इश्तिहारी मुहिम का सिलसिला जारी। स्वीडन के तीसरे बड़े शहर माल्मो में पार्टी नियाज के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी के मंशूर को आम आवाम तक पहुँचाने के लिए कैंपेन की गयी। पार्टी के वफ्द, जिनमें पार्टी के सरबराह मिकाइल युक्सेल, रामी हुसैन, सियाद हसन खान और जुबैर हुसैन शामिल थे, उन्होंने माल्मो शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवाम को पार्टी के अगराज व मकासिद से आगाही फ्राहम की। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सरबराह मिकाइल युक्सेल का कहना था कि पार्टी नियाज अक़लियतियों की नुमाइंदा जमात है जो कि तमाम मज़ाहिब के लिए यकसां है और पार्टी का मंशूर भी इस हवाले से वाज़ेह है कि स्वीडन में रिहाइश पजीर हर शख्स पार्टी नियाज में शमूलियत इख्तियार कर सकता है और अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर सकता है। उनका मजीद कहना था कि स्वीडन के पार्लिमान तक रसाई के लिए चंद हजार वोट दरकार हैं और इंशाअल्लाह हमारी पार्टी आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेकर न सिर्फ पार्लिमान बल्कि शहरी और सूबाई सतह पर वाज़ेह अक्सियत हासिल कर सकती है। पाकिस्तानी नजात स्वीडिश सियासी रहनुमा हसन खान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खुसूसी पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया। वाज़ेह रहे कि पार्टी नियाज स्वीडन की एक नई सियासी जमात है, मगर बहुत कम वक्त में पार्टी ने स्वीडन भर में मकबूलियत हासिल कर ली है। पार्टी नियाज स्वीडन की ऐसी वाहिद सियासी जमात है जो फलस्तीन और कश्मीर के मसाइल के लिए भरपूर आवाज उठाने का अज़्म रखती है। जुबैर हुसैन का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि यूरोप भर में जहां नस्ल परस्ती सर उठा रही है, वहां हमें पार्टी नियाज तर्ज की सियासी पार्टियों को साथ देने की अशद जरूरत है। न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया भर में इस वक्त मुस्लिम अक़लियतों को इम्तियाजी सलूक का सामना है। वजह फक्त इतनी है कि गैर मुल्कियों की मकामी सियासत में अदम दिलचस्पी होने की वजह से हकूक हासिल करने के लिए आवाज बुलंद नहीं हो पाती। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से अब मकामी सियासत में हिस्सा लेने का रुझान बढ़ रहा है, जो कि यकीनी तौर पर एक मुस्बत लाहे अमल है मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। पार्टी नियाज एक स्वीडन की उभरती हुई जमात जो कि मिनॉरिटी के हवाले से काम कर रही है, जिसमें हमारी जितनी अक़लियतें हैं उनकी नुमाइंदगी अच्छी तरीके से हो पाए, इस हवाले से इस पार्टी के कुछ अगराज़ व मकासिद हैं। आज स्वीडन के तीसरे बड़े शहर माल्मो में पार्टी नियाज के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। पार्टी के लीडर मिकाइल युक्सेल हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आप ये बताएं कि पार्टी के अगराज़ व मकासिद क्या हैं। मीडिया बाज़-औक़ात ये लिखता है कि पार्टी जो है वो इस्लामिस्ट पार्टी है, क्या इसमें कितनी सदाकत है और वो किस तरीके से काम करना चाह रहे हैं? Assalamu alaikum. Idag vi är här för att ha kampanj med partiet Nians, men folk du vet olika grupper, de vet inte om hur ni sysslar med, vad är era syfte och vad ska det bli i framtiden om ni ska gå i regeringen eller i kommunen och sånt. Absolut. Ja. Kort sagt det är ett nystartat parti och vi har startat partiet för att värna minoritetsrättigheterna i Sverige och bekämpa islamofobin och rasismen, och vi har ett antal kärnfrågor, bland annat bostadspolitiken, integration, några av dem. Och vi har stora möjligheter att komma in i riksdagen. Det här till exempel i Malmö valkretsen behöver vi bara 23 000 röster för att komma in i riksdagen, och för att komma in i kommunfullmäktige i Malmö behöver vi endast 4-5 000 röster, och det är absolut inte omöjligt. Så att vi har goda möjligheter i hela landet. जी, एक छोटा सा उन्होंने अपनी पार्टी के हवाले से प्रोफाइल बताया। बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि हमारे लोगों को, पाकिस्तानी कम्युनिटी हो या जितने फॉरेनर्स यहाँ पर पाकिस्तानी के अलावा आबाद हैं, उनको शायद ये नहीं पता कि यहाँ पर इतने ज़्यादा वोट नहीं चाहिए कि हम किस तरीके से एक पार्लियामेंट के अंदर आ सकते हैं या कम्यून लेवल पे आ सकते हैं, शहरी हुकूमत के अंदर हम किस तरीके से आ सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश है पार्टी नियाज की कि अक़लियतों की नुमाइंदगी करके, और चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हम सबके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर रोशनगोट में हैं
کیمپیننگ ہو رہی ہے ہماری. ہم لوگ فلائرز بانٹ رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں ہماری نئی جماعت کے بارے میں. انشاءاللہ اگلے سال الیکشنز ہیں یہاں پر سویڈن میں, اور بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس پہ شرکت کریں. اور آپ ہماری پارٹی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ partietnyans.s ہے. شکریہ. زمین کانپی نہ آسمان, خون سفید ہو گیا. وزیر آباد کے علاقہ علی پور چٹھا میں بیوی نے اپنے آشنا دیور سے مل کر خاوند کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سگے بھائی کے بدبخت قاتل عدنان اور شوہر کی قاتلہ تہمینہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا. تفصیلات کے مطابق وزیر آباد کے نواح میں واقع تھانہ علی پور چٹھا کے نواحی گاؤں سید نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, جہاں بدبخت بھائی نے بھابھی سے ناجائز تعلقات کا شبہ بھائی کو معلوم ہونے پر بھابھی سے مل کر سگے بھائی کو گولی مار کر قتل کر دیا. خاندان والوں نے واقعے کو چھپانے کے لیے باہم صلاح و مشورہ کر مقتول کو دفنانے کی تیاری کر لی کہ پولیس کو بھنک پڑ گئی. ملزمان کو حراست میں لیا گیا تو تمام واقعہ سامنے آ گیا. ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ملزم عدنان مسیح کے اپنے بھابھی تہمینہ سے ناجائز مراسم تھے, جس کا مقتول عادل کو شبہ تھا. ملزم عدنان مسیح نے پلاننگ کر کے اپنی بھابھی تہمینہ سے مل کر بھائی کو کنپٹی پر فائر مار کر قتل کر دیا. خاندان والوں نے مقتول کے قتل کو چھپانے کی ناکام کوشش کی اور تجہیز و تکفین کی تیاری کی جا رہی تھی کہ پولیس تھانہ علی پور چٹھا کو بھنک پڑ گئی. پولیس نے ملزمہ تہمینہ, اس کے دیور اور سگے بھائی کے قاتل ملزم عدنان مسیح کو حراست میں لے لیا. مزید تفتیش جاری ہے. شکارپور کی سول سوسائٹی اور مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کی جانب سے شکارپور سے 1.5 ماہ قبل کراچی سے آئے پولیس کی جانب سے چوری کے الزام میں اٹھا کر گم کیے گئے نوجوان کی بازیابی کے لیے احتجاجی ریلی, پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ, دھرنا, شدید نعرے بازی, بازیاب کروانے کا مطالبہ. تفصیلات کے مطابق 1.5 ماہ قبل شکارپور کے سٹوٹ گنج تھانے کی حدود ہاتھی در والے علاقے سے کراچی CIA اور سٹوٹ گنج پولیس کی جانب سے چوری کے الزام میں نوجوان حذیفہ دائیو کو اٹھا کر گم کرنے کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے. 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود نوجوان کی گرفتاری ظاہر نہ کرنے کے خلاف گزشتہ روز نوجوان کے ورثاء اور شہریوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکال کر مظاہرہ کیا گیا. اس سلسلے میں نوجوان کے بھائیوں خواجہ محسن, جعفر علی, طلحہ اور مختلف تنظیموں نے مظاہرہ کر کے دھرنا دیا. اس موقع پر احتجاج کرنے والوں نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ حذیفہ دائیو کو چوری کے جھوٹے الزام میں خلیل بھٹو اور خالد نواز نے پھنسا کر کراچی کی CIA پولیس کے انسپیکٹر طارق قیوم, ASI سید علی اکبر علی شاہ پولیس کے ہمراہ رات کے وقت گھر میں گھس کر ڈاکوؤں کی طرح داخل ہو کر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اٹھا کر گم کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 1.5 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی گرفتاری ظاہر نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی مقدمہ ظاہر کیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم کراچی اور شکارپور کے تھانوں کے چکر کاٹ کر تھک چکے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان, وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ سندھ, گورنر سندھ, IG سندھ پولیس کو اپیل کی ہے کہ نوجوان حذیفہ دائیو کو فوری طور پر بازیاب کروا کر غیر قانونی طور پر گھر میں داخل ہونے والے عملداروں کے خلاف اقدامات کیے جائیں. جو گزریل مہینے جون जे गुज़रियल महीने में हितां शिकारपुर जी पुलिस सां गॾिजी करे CI कराची जी पुलिस स्टोरगंज जे SHO सां गॾिजी करे हाथीदर तां घर मां पंहिंजो हिकिड़ो हुज़ैफा दायो खे अदरा जो खणी विया आहिनि ऐं शो इहो कयो अथऊं त उनजे ख़िलाफ़ु FIR आहे चोरी जी, ऐं उहो घुर्बल आहे कराची पुलिस खे. कराची पुलिस ऐं स्टोरगंज जी पुलिस हितां गॾु खणी वई आहे ऐं प्राइवेट गाॾी में खणी विया आहिनि ऐं पुलिस वर्दी सां जो आहे सो उते लोकल एरिया में पंहिंजो कैमराऊं लॻल आहिनि ऐं उनखां पोइ उते वञी करे उन माण्हू खे पुलिस ज़ाहिर करण जे बजाए जो आहे सो उनखे गुम करे छॾियो आहे. असांखे ख़ुदिशो आहे त इनखे कॾहिं को क़तल न करे छॾिया हुजनि, छो जो उहो अॻिलो माण्हू जेको भुटो आहे उहो बाअसर आहे, मुअसर माण्हू आहे ऐं उहो ॾाढो करप्ट आहे ऐं पुलिस सां उनजा वेझा गहरा तालुकात आहिनि. असांजे शिकारपुर जे माण्हू जो क़तल उनजे मथां हूंदो, उनजे गुम थियण जो सबबु जो आहे सो जेको ॾेखारियो वियो आहे उहो उन जे लाइ FIR ॿुधाई वञे थी ऐं FIR में हिन वक़्त ताईं उन माण्हू खे ज़ाहिर न कयो वियो आहे. इहो ॾाढो अफ़सोसनाक अमल आहे. उन जा हुज़ैफा जा वारिस कराची विया आहिनि, कराची पुलिस सां मिलिया आहिनि, हितां जे SHO सां मिलिया आहिनि, जिन उन्हनि खे चयो आहे त उहो माण्हू उते महफ़ूज़ आहे ऐं हिन वक़्त ताईं उनखे ज़ाहिर न कयो वियो आहे. इहा ॾाढी अफ़सोसनाक ॻाल्हि आहे ऐं रियासत पंहिंजो इन मां ज़ाहिर थिए थो त रियासत जी नाकामी आहे
ऐं उहा नाकामी लिकाइण जे लाइ हिन वक़्तु जेका स्टेटमेंट जो आहे सो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जेका जमा कराई अथऊं त पुलिस आई ही कराची जी SHO स्टोरगंज उनसां साण हुयो, पर उहो हुज़ैफ़ा खे असां खणी न विया आहियूं, नाकाम थी करे पुलिस मोटी वई आहे। इहो सरासर रियासत कूड़ पई ॻाल्हाए। असांजो ही अॼु जो एहतजाज इहो मुतालबो थो करे रियासत खां, IG सिंध खां, वज़ीर आला सिंध खां, गवर्नर सिंध खां, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेंजर्स ऐं आला फ़ौजी अमलदारनि खां मुतालबो था कयूं त शिकारपुर वासी हुज़ैफ़ा दायो खे फिलफोर बाज़ियाब करायो वञे, उनखे ज़ाहिर कयो वञे। अगरि जेकॾहिं उनजे ख़िलाफ़ु FIR आहे त उन FIR में पेश कयो वञे। ॿी सूरत में हितां जा जेकॾहिं हालात ख़राब थिया, हितां जा माण्हू ईअं खजी विया राति जी ऊंदाही में ऐं सरे आम माण्हुनि पब्लिक जे साम्हूं खजी विया आहिनि, इहो अफ़सोसनाक अमल आहे रियासत जो। ऐं रियासत असां सां ताउन न पई करे। असां खुदारा पंहिंजो उन्हनि खां मुतालबो था कयूं त उनखे फिलफोर ज़ाहिर कयो वञे। ॿी सूरत में इन SHO स्टोरगंज जे ख़िलाफ़ु ऐं CI इंचार्ज कराची जे ख़िलाफ़ु जो आहे सो FIR दाख़िल कई वञे हुज़ैफ़ा जे गुम थियण जी, खजी वञण जी। अगरि जेकॾहिं उनजे ख़िलाफ़ु FIR आहे त ज़ाहिर कयो वञे, न त उन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन वरितो वञे ऐं इंक्वायरी कराई वञे तां त हुज़ैफ़ा जो आहे सो महफ़ूज़ तरीक़े सां बाज़ियाब थिए। ऐं असांजो ही अॼु जो एहतजाज मुतालबो थो करे त हुज़ैफ़ा खे बाज़ियाब करायो वञे, आज़ादु कयो वञे। ऐं असां पंहिंजो पुरज़ोर मुतालबो था कयूं। ऐं न त ॿी सूरत में ही शिकारपुर जा माण्हू ॾुखारा आहिनि, ॾुख में वरतल आहिनि ऐं उहे कंहिं इंतहाई कदम खणण जे लाइ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम शहीद उस्मान खान काकड़ की शहादत के सिलसिले में चमन गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चमन में एक एहतजाजी जलसा आम हुआ। तफसीलात के मुताबिक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम शहीद उस्मान खान काकड़ की शहादत के सिलसिले में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल चमन बड़ा जलसा आम हुआ। जलसा आम से पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महबूब चेयरमैन महबूब खान अचकजई, नवाब अयाज खान जोगीजई, खुशहाल खान काकड़ और दीगर सूबाई और मरकजी कायदीन ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा है कि शहीद उस्मान खान काकड़ को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फाइज ईसा की सरबराही में कमीशन तश्कील किया जाए या आलमी अदालत के सरबराही में कमीशन तश्कील किया जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि पाक अफगान बॉर्डर पर ताजिरों को सहूलियात मुहैया की जाएं, क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कानून है कि ताजिरों के लिए आसानियां पैदा की जाएं, लेकिन चमन के ताजिरों पर तिजारत के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जो कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर में कबायली रहनुमा मलिक ऐनुलदीन खान अचकजई और अंजुमन ताजरान के हाजी शकूर नूरजई, हाजी साहिब जान अचकजई ने पश्तून रवायती चब्बा पहनाया गया। IG पंजाब इनाम गनी का पैगाम, अगर किसी शहरी का पर्चा दर्ज न हुआ तो मुतल्लिका थाने के सुपरवाइजरी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवाम दोस्त IG पंजाब इनाम गनी ने SP से लेकर DPO CPO तक सबको वार्निंग दे दी। आज ये जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसके वसातत से मैं तमाम पंजाब के जितने हमारे DPOs और CPOs हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 11 महीने से मैं कहता रहा हूँ पर्चे दें, आज के बाद और हम कार्रवाई करते रहे SHOs के ख़िलाफ़ जहाँ पे हमारे हथे कोई चढ़ा। इसके बाद अगर पर्चा कहीं पर भी नहीं होगा तो जो कंसर्न्ड ऑफिसर है DPO, CPO, डिविजनल SP यहाँ पे लाहौर के उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, बिकॉज उन्होंने इंश्योर करना है कि पर्चे सारे के सारे हों। मैं उनसे पूछूंगा कि पर्चा क्यों नहीं हुआ। जब मैं एक एप्लीकेशन भेजता हूं या आप एक एप्लीकेशन आपके CCPO, आपके DIGs, आपके SSPs भेजते हैं और आधे घंटे बाद आप हमें FIR की कॉपी भेज देते हैं, तो उसके जवाब में यकीन जानिए कि अगली चीज़ आपको एक शो कॉज नोटिस आएगी कि अगर ये पर्चा होने वाला था तो फिर ये क्यों नहीं हुआ। ये जो मेरे साथ आपके DIGs, आपके CCPO बैठे हुए हैं, SSPs बैठे हुए हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जहां पर इनको ये पता चले कि ये पर्चा होने वाला था और नहीं हुआ, सुपरवाइजरी ऑफिसर से पूछना शुरू कर दें क्योंकि ये वहां क्यों बैठे हैं। CCPO के पास या DIG ऑपरेशंस लाहौर या DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के पास 84 थाने हैं, हम उससे क्यों ना पूछें जिसके पास 4 थाने हैं। सो हम उससे पूछेंगे या हम उससे पूछेंगे जिसके पास 10, 15, 20 थाने। हम सुपरवाइजरी ऑफिसर से पूछेंगे कि पर्चे क्यों नहीं हो रहे हैं।
पुलिस चौकी बाईपास के कहबा खानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मुतादिद को धर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम के अहकामात पर एएसपी सिटी सर्कल सलमान जफर की जेर निगरानी एसएचओ थाना गल्ला मंडी इमदाद बलोच और इंचार्ज चौकी बाईपास सब इंस्पेक्टर जफर खान शहजाद जट समेत उनकी टीम ने मुख्तलिफ कहबा खानों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने हसीब टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों के कहबा खानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 तितलियों समेत 2 भंवरे काबिले इतराज हालत में गिरफ्तार करके पाबंदी सलासल कर दिए। अवामी और समाजी हलकों ने इंचार्ज चौकी बाईपास सब इंस्पेक्टर जफर खान और उनकी टीम की कहबा खानों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों को सराहते हुए खराजे तहसीन पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि पुलिस टीम अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहेगी। डीसी की काविश, भक्कर का एक और एजाज। डेप्यूटी कमिश्नर भक्कर सैयद मूसा रजा की शबाना रोज मेहनत का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। सूबा पंजाब में दाखिला मुहिम के हदफ को हासिल करने में भक्कर तीसरे नंबर पर आ गया। सूबा भर में महकमा तालीम को गैर मामूली कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने शाबाश देते हुए कहा कि आइंदा के लिए सूबा पंजाब में दाखिला मुहिम में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत देते हुए पहले नंबर का टारगेट दे दिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने जब से बतौर डिप्टी कमिश्नर जिला भक्कर का चार्ज संभाला है, सरकारी महकमा जात की कारकर्दगी में नुमाया तब्दीली आई है। महकमा सेहत मुसलसल 5वीं मरतबा सूबा पंजाब के तमाम इजला में मिसाली कारकर्दगी की बदौलत पहले नंबर पर बिराजमान है, जबकि दीगर महकमा की तरह बेहतर से बेहतरीन नताइज देते हुए महकमा तालीम ने दाखिला मुहिम के हवाले से सूबा पंजाब में पहली मरतबा तीसरी पोजीशन हासिल करके डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की निगरानी में मिसाल कायम कर दी है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने महकमा तालीम जिला भक्कर के 1261 सरकारी स्कूल के सरबराहान को सूबा पंजाब में नुमाया पोजीशन हासिल करने पर हौसला अफजाई करते हुए शाबाश देते हुए तलकीन की है कि महकमा तालीम ने आइंदा तीसरी से पहली पोजीशन हासिल करने पर आज से ही काम करना है। इरादा मुसम्मम हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। इंशाअल्लाह जिला भक्कर के सूबाई सरकारी इदारों को पंजाब में मिसाली बनाने के मिशन पर गामजन हो। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। मुहर्रमुल हराम के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहिब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर नासिर शहजाद डोगर के हमरा चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद और लाइसेंसदारान के साथ दफ्तर म्यूनिसिपल कमेटी में मीटिंग की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने फरमाया मुहर्रमुल हराम के दौरान इस्लामी भाईचारे और अमन की फिजा को कायम रखने पर जोर दिया और कहा कि माह मुकद्दस में तमाम मसालिक हमआंगी को फरोग दें। कोरोना वबा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लिहाजा हुकूमती SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मुहर्रम रोड्स पर तामीराती काम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और काम के मयार और मिकदार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रम रोड्स पर किए जाने वाले तरक्याती काम के इख्तिताम पर मुतल्लिका लाइसेंसदार तकमीली सर्टिफिकेट देगा कि वो काम के मयार से मुतमईन है और उसके बाद अदायगी की जाएगी। मुहर्रमुल हराम के हवाले से प्लान मुरतब कर लिया गया है और तमाम रोड्स पर सफाई के इंतजाम के अलावा हमा किस्म तजावुजात खत्म करा दी जाएंगी। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम रोड्स पर रोशनी के खातिर ख्वाह इंतजाम कराए जाएंगे और तामीराती काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। अमन अमान के हवाले से बताया कि महकमा पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा चुकी है और मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस 24 घंटे चौकस रहेगी, जिस पर तमाम अमन कमेटी के मेंबरान और लाइसेंसदारान ने इत्मीनान का इजहार किया और तमाम मेंबरान और शुरका मीटिंग ने मुतफिका तौर पर जनाब हसीब अजहरी के हक में करारदाद मुजम्मत पेश की और असिस्टेंट कमिश्नर से दरख्वास्त गुजारी कि मौलाना साहिब का नाम 4th शेड्यूल से खत्म कराया जाए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई, जिस पर शुरका मीटिंग ने असिस्टेंट कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। आखिर में दुआ कराई गई, मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। शुजाबाद मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर ख्वाजा हाशिम सदीकी, चेयरमैन मुतहिदा मरकजी अंजुमन ताजरान अजमत अली खान बलोच, सदर इंसाफ प्रेस क्लब असर ताज कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी इंसाफ प्रेस क्लब डॉक्टर अकबर मय्यो सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ादी मनाना हमारा हक है, लेकिन क्यों ना इस बार दरख्त लगाकर आज़ादी मनाएं। दरख्त लगाने में भी हमारा सबका फायदा है, हमारी आने वाली नस्लों को फायदा होगा। हमारी सब दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि अपने घर के हर फर्द के नाम पर इस यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर एक एक पौधा लगाकर अपना पाकिस्तानी होने का सबूत दें और इस बात का अज़्म करें कि अपने प्यारे वतन को पौधे लगाकर हरा भरा कर देंगे, ताकि हमारा मुल्क 14 अगस्त पर सरसब्ज नहीं बल्कि हर मौसम में दरख्त ज्यादा होने की वजह से सरसब्ज नजर आए, ताकि हम सब बहुत सी बीमारियों और आलूदगियों से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं गैम्बर से, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे सिटी रिपोर्टर खालिद आबिद फरीदी। गैम्बर साहिवाल जिला इंतजामिया की मिली भगत से कब्जा माफिया बेलगाम।
गैम्बर साहिवाल के नवाही गांव चक नंबर कादिराबाद में 56/5L सड़क पर कब्जा। सेफ पावर प्लांट कादिराबाद का रोड के ऊपर ही पार्किंग स्टैंड। साहिवाल जिला इंतजामिया किसी बड़े हादसे के इंतजार में सेफ पावर प्लांट कादिराबाद साहिवाल, जो कि बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट है, इलाका मकीनों के लिए बन गया दर्देसर। कादिराबाद बिगड़ी पुल रोड के ऊपर ही सेफ पावर प्लांट ने अपना पार्किंग स्टैंड बना दिया, जो कि ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगा। सेफ और प्लांट की अपनी कोई जाती पार्किंग ही नहीं है। उसकी गाड़ियों और हैवी गाड़ियां, स्टाफ पिक एंड ड्रॉप की गाड़ियां और मोटरसाइकिल वगैरह सड़क किनारे ही खड़े होते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में 3-4 इंसानी जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। इस मौका पर अहले इलाका ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि हमारा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, विफाकी वजीर पानी और बिजली वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल बाबर बशीर से पुरजोर मुतालबा है कि सेफ पावर प्लांट कादिराबाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि वो अपनी जाती पार्किंग बनाएं। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गिरजाक और सैटेलाइट टाउन पुलिस ने डकैती और राहजनी की वारदातों में मतलूब 2 गिरोहों के 7 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से 3,45,000 रुपए नकदी, 4 मोटरसाइकिलें और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। मुलजिमान मोटरसाइकिलों पर सवार होकर निकलते और गुजरांवाला और नजदीकी इजला में असलहे के जोर पर रोक कर डकैती की वारदातें करते। गुजरांवाला में असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग का सिलसिला न रुक सका। लुधेवाला वड़ाइश में बिगड़े रईसजादे की असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग, हमास नामी लड़के की हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई से गुरेजा। बोरे वाला EB 521 का रिहायशी महबूब अली नौजवान सुबह सवेरे अपने गांव में भैंसों का चारा काटने गया तो कुछ असलहा बरदार लोगों ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार हो गए, जिसे बाद में इलाज के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया और थाना सदर बोरेवाला ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ बिहाड़ी मेहर आबिद हुसैन से। वजीर आजम इमरान खान के विजन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की बिहाड़ी में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हुकूमत शजरकारी में मसरूफ है, जबकि दूसरी तरफ पहले से मौजूद दरख्तों का सफाया हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने इक़्तिदार में आते ही ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का नारा दिया था और ऐलान किया था कि पूरे मुल्क में दरख्त लगाए जाएंगे ताकि मुल्क से आलूदगी का खात्मा हो। इस सिलसिले में अगर एक तरफ सरकारी और गैर सरकारी सतह पर पौधे और दरख्त लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ रोजाना की बुनियाद पर हजारों दरख्तों का कत्ले आम भी किया जा रहा है। महकमा जंगलात और दीगर महकमों की मुबैना मिली भगत के साथ रात की तारीकी में काटे जाने वाले शीशम, कीकर, सुंबल और दीगर कीमती दरख्त सूरज निकलने से भी पहले ट्रैक्टर ट्रॉलियों, बेल, रेडियों पर लोड करके बिहाड़ी के खानेवाल चौक में लाकर फरोख्त कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्लीन एंड ग्रीन मुहिम नाकाम होती दिखाई दे रही है। इस वक्त नहरों, राजबाहों और सड़कों के किनारों से दरख्त गायब हो चुके हैं। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।